अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपके साथ पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात के साथ साथ बयानात का सिलसिला भी जारी है। एक दूसरे पर तनकीद के साथ दौरान मुज़ाकरात एक दूसरे की पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को भी सराहा जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि बानी PTI को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद दी गई और ये ऑफर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई है। बानी PTI और कारकुनों को रिहाई करीब है। बानी PTI के साथ बराह रास्त भी कई मौके पे रुजू किया गया और जब बानी PTI को सजा की सूरत में भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा कि 6 जनवरी को बानी PTI को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। और साथ ही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से बात करें तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और विफाक पर हमला आवर हुई। हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में PTI ने बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया था। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। नुसरत वाहिद साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आ रही है और अहम इजलास भी मुतवक्के है PTI का, तो इसमें क्या अहम फैसले होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो तो सबको पता है। मुज़ाकरात कल के जो हुए हैं, इससे पहले जो हुए थे वो तो खैर पहली नशिस्त थी। कल वाले उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। ख़त्म जो हुआ है तो उसके बाद सारे जर्नलिस्ट को अंदर बुला लिया गया, उनके सामने ब्रीफिंग हुई, सब कुछ हुआ। लोग होपफुल हैं, हम लोग भी होपफुल हैं कि इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन बात यह है कि अगर हर थोड़े दिनों बाद कोई एक अजीब सी चीज़ निकाल के ले आएंगे, इनको पता है कि ये खुद भी इस पोजीशन में नहीं है कि किसी भी चीज़ का कोई सही डिसीजन या सही के अलावा कोई मतलब डिसीजन ले सके। इनको भी कहीं और से अप्रूवल लेना है। इसी तरह हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जाना है और उनसे अप्रूवल लेना है। वो खुद से जो भी बातचीत है वो कर रहे हैं, वो फिर दे नोटेड इट डाउन और फिर जब जाके उनको बताएंगे कि ये चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। तो आप बताएं आपका क्या फैसला है इस चीज़ के बारे में। ये इस चीज़ के बारे में हमारे तो दो ही हैं सिर्फ। एक तो ये कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जो बेगुनाह सारे 9 मई से पकड़े हुए हैं और उसके बाद 26 नवंबर को हुआ है। और दूसरा ये कि जो इलेक्शन जो हुए थे उनकी इंक्वायरी हो सारी। तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जो नई हुकूमत कर सकती है, लेकिन स्टिल वो खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे लोग जो है वो भी जाके इमरान खान साहब को बताएंगे कि क्या चीज हुई है और क्या बातचीत है और किस तरह की बातचीत है। तो वो फिर आगे बात चलेगी कि कैसा है कैसा नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की, उसमें ये एक बहुत मेरे ख्याल में नेक शगुन है कि बातचीत हो रही है। क्योंकि जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं और जो कुछ भी हो रहा है इस पाकिस्तान के साथ, आपको पता है कि इकॉनमी हमारी बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई। पहले साल में जो इन्होंने इकॉनमी को किया वो 0 पॉइंट कुछ पे ले आए, दूसरे साल में ये 3 पॉइंट कुछ पे गए, फिर अब इस दफा फिर 0 पॉइंट पे है। और कर्जा इतना ज्यादा ले लिया गया है कि उसको उतारना इम्पॉसिबल हुआ है। और जो इंटरबैंक से है वो एक महीने में वो 87 अरब रुपया लेके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर इनको पेंशन भी देनी है, तनख्वाहें भी देनी है और फिर इनके अपने अल्ले तल्ले इतने ज्यादा हैं कि वही खत्म नहीं होते। तो इन तमाम सिचुएशंस को लेके जो चलना है वो किस तरह चलना है वो आप देख लें। पीपल्स पार्टी बहुत हद तक पीछे इनसे हो जाती है बार बार कि हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे से नहीं हो रहा है अप्रूवल से, ये खुद ही अपना सारा कुछ कर रहे हैं। तो देखें अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये कि बातचीत होना ही एक्चुअली एक नेक शगुन है। ठीक, नुसरत साहिबा, बार बार हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मुतालबात तो हो रहे हैं और मुतालबात में एक खुशाइंद गुफ्तगू भी सामने आ रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने अभी तक तहरीरी मुतालबात रिसीव नहीं किए जो PTI की जानिब से दिए जाने थे।
क्या वजह है कि ताहाल पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात तैयार नहीं किए या हुकूमत तक नहीं पहुंचाए? क्योंकि अगर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं दिए गए तो हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मुतालबात लेट होते जाएंगे, और 2 जनवरी को जो दूसरी बैठक थी मुज़ाकरात की, उसमें ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई, यानी कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 0% उसमें पेशरफ्त हुई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने मौक़िफ़ में ये कहा था। जी, वो इसलिए कि हम लोग अभी रिटर्न उसमें दे नहीं सकते। रिटर्न में देंगे तो आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि जिस वक्त हम लोगों ने इस बात का इजहार किया है कि हाँ हम तैयार हैं बातचीत के लिए, तो फौरन ये हो गया कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। और इनको अगर रिटर्न उसमें लिख के दे देंगे तो ये फौरन कहेंगे कि ओहो हो, ये तो देखा, हम कह रहे थे ना ये एनआरओ मांग रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोई चीज नहीं है। वो डिमांड्स हमारी चाहे लिख के आ जाए चाहे जुबानी के ही जाए, 2 ही डिमांड्स हैं। उन डिमांड्स को अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लिखने से ये है कि एक इनके पास एक पेपर आ जाएगा लहराने के लिए कि देखो ये एनआरओ मांग रहे हैं, तो वो हम इनको चांस नहीं देना चाहते अभी फिलहाल, जब तक वो जाके इमरान खान साहब से बातचीत नहीं कर लेते और उनका अप्रूवल नहीं ले लेते कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो उसके बाद फिर कोई चीज होगी। सही। पीपल्स पार्टी से हमें ज्ञानचंद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि हम बानी पीटीआई से पहले इस चीज़ का अप्रूवल लेंगे कि रिटर्न में जितने भी मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने पेश किए जाएँ, उसके बाद हम मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सुपुर्द करेंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं दिए जाते पीटीआई की जानिब से हुकूमत को, तो क्या उस सूरत में भी हुकूमत मुतालबात को, मुज़ाकरात को जारी रखने वाली है या फिर कोई पेशरफ्त मुमकिन है इस सूरत में? देखिए, पहले तो बात यह है कि वो पीटीआई के चेयरमैन से भले अप्रूवल ले ले, बानी पीटीआई से अप्रूवल ले ले, लेकिन यू टर्न लेने की इनकी आदत है। सही। तो वो किसी टाइम पे भी यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन हम पीपल्स पार्टी वाले, इवन गवर्नमेंट भी चाहती है कि मुज़ाकरात हो। जब वो लिखत में, रिटन में वो क्यों नहीं मुतालबात दे रहे हैं? कोई अनड्यू मुतालबा कर रहे हैं, कोई एनआरओ मांग रहे हैं, वो तो कहते हैं नहीं मांग रहे। अगर कोई एनआरओ नहीं मांग रहे हैं, कोई नामुनासिब मुतालबा नहीं कर रहे हैं, कोई मुल्क की भलाई के लिए कोई सोच रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल स्पेस चाह रहे हैं या अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की आजादी चाह रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है जो वो रिटर्न में नहीं दे सकते? असल में इनको खेलना है गवर्नमेंट के साथ, अपनी पॉलिटिकल वर्कर गवर्नमेंट के साथ तो ये नहीं खेल सकते, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं खेल सकते। इनको अपने ही वर्कर्स को, अपने ही फॉलोअर्स को अपने ही शहर में रखने के लिए इनको वो खेलना है। वो जो कहते हैं ना बस खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी है, खेल खेल रहे हैं। कोई सीरियस नहीं, अगर इस तरह से करते हैं तो। अगर सीरियसनेस है तो वो ड्राफ्ट लेके आए, गवर्नमेंट के सामने भी रखे, पब्लिक के सामने भी रखे, ताकि लोगों को भी पता चले कि पीटीआई कितनी साफ सुथरी जमात है, कितनी इंसाफ पसंद जमात है, जो कोई एनआरओ नहीं लाना चाहती है। सही। लेकिन दुनिया जानती है कि पीटीआई वाले हमेशा लोगों के जज्बात से खेलते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को अपने शहर में लेके फिर मुल्क दुश्मनी कर रही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका के वो लोग कर रहे हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल के मीडिया हाउसेस इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि हमें अमेरिका छुड़ाएगा, अमेरिका का ट्रम्प प्रेसिडेंट आएगा, वो छुड़ाएगा। ट्रम्प वो जो कतलाम में शामिल है फलस्तीन के जी, वो वही ट्रम्प जो है इनका दोस्त है। ये इस किस्म के तजादात जो हैं उनको पीटीआई को क्लियर करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि अगर वो सीरियस है मुज़ाकरात में, तो मुज़ाकरात तक ही एक रास्ता है जो मुल्क को भी आगे ले जा सकता है और पीटीआई वालों के लिए भी कोई दरवाजे खोल सकता है। तो पीपल्स पार्टी क्लियर है, हम समझते हैं डेमोक्रेसी में डायलॉग के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और इस मुल्क का मुस्तकबल भी डायलॉग में ही है, और डायलॉग के जरिए ही मुल्क आगे जाता है। यकीनन डायलॉग एक खुशाइंद बात है, लेकिन सर आपसे भी जानना चाहूंगी कि आज रिसेंटली अंसार अब्बासी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी खबर में कहा है कि जो मुज़ाकरात का अमल है वो इस वक्त रुक चुका है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितनी सदाकत है इस खबर में? आप इस हवाले से अवेयर हैं या नहीं, और क्या वाकई मुज़ाकरात रुक गए हैं? देखिए, अगर रुक गए हैं
जी। तो पीटीआई की तरफ से होंगे। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, वो मीटिंग्स कर रही है। इनको रिटन में मुतालबात लेकर आना था, जो लास्ट मीटिंग थी जी। उसमें भी अगर कोई टाइम एक हफ्ते का लिया है तो पीटीआई वालों ने लिया है, नेक्स्ट डेट फिक्स नहीं किया तो पीटीआई वालों ने नहीं किया। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट, पीपुल्स पार्टी या अदर स्टेक होल्डर्स जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग हो, वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, वो चाहते हैं मुल्क में जो इंतशार है वो खत्म हो, वो चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, वो चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट को सुपर पावर के तौर पे तस्लीम करें, वो चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, मुल्क की भलाई के लिए जो जो भी काम है वो सब स्टेक होल्डर आपस में बैठ कर करें। ये कौन से खेल खेलना चाहते हैं जो कहते हैं कि हमारा डायलॉग सीक्रेट होगा, हम रिटर्न में नहीं देंगे, हम इन मुज़ाकरात में आगे नहीं जाएंगे। जी। भाई आपको किसने मदद की थी? आप तो शुरू से कह रहे थे, आप गवर्नमेंट में थे तब कहते थे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब जब ये इलेक्शन हो चुके तो फिर ये ढंढोरा देते रहे कि फॉर्म 45, 47 गवर्नमेंट नाजायज गवर्नमेंट है, हम उनसे बात नहीं करते। अभी इनको किसने मिन्नतें की है कि भाई आओ? खुद ने, पीटीआई वालों ने ही मिन्नतें की है कि भाई डायलॉग करने के लिए हम तैयार हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने दरवाजे खोले, अगर उससे फायदा उठाना चाहते हैं तो वाह वाह, अगर नहीं उठाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। ये मुल्क का तो नुकसान कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट का, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही। तो मैं समझता हूँ कि अभी बॉल जो है पीटीआई की कोर्ट में है कि वो कितने सीरियस है, मुज़ाकरात से नहीं लेकिन इस मुल्क की से कितने सीरियस है। सही। वो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहते हैं, वो कहीं यू टर्न लेकर फिर कोई फितना तो पैदा नहीं करना चाहते। ठीक। तो ठीक। ये इश्यूज हैं जिनका जवाब पीटीआई को देना है। गवर्नमेंट तो चाहती है कि भाई आप आओ, मुल्क की भलाई के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। वो कहते हैं कि हम आइंदा इलेक्शन जो साफ होते हैं उसके लिए बात करें। आपको इधर कोई इश्यूज हैं उनके लिए वे आउट, आपके नजर में कोई लीगल वे आउट है तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। आप उसको एनआरओ कहें या फैसिलिटेशन कहें, कुछ भी कहें। और बाकी गवर्नमेंट से इनको क्या लेना है? गवर्नमेंट को तो इनको बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी, इन्होंने रिजेक्ट की थी ना। तो अभी इस गवर्नमेंट से बैठकर कोई मिनिस्ट्रियां तो नहीं मांगेंगे ना, वही मांगेंगे कि ठीक है। बॉल इस वक्त यकीनन पीटीआई के कोर्ट में ही है। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आप लोग दो मुतालबात से तो ऑलरेडी पीछे हट चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और मैंडेट की वापसी। तो अब जो मजीद मुतालबात हैं उनको रिटन में क्यों नहीं दिया जा रहा पीटीआई की जानिब से? क्या वजूहात हैं कि आप लोग इस बात से खौफजदा हैं? क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत आपके ये रिटन में ना देने की वजह से आप लोगों को सीरियस नहीं लेगी या फिर आप लोगों को नॉन सीरियस करार देगी? पहले तो मैं इनके भाई साहब के जवाब दे दूं, जिसमें ये फरमा रहे थे कि यू टर्न लेते हैं और हमेशा यू टर्न लेते हैं। तो ये यू टर्न जो लेते हैं उसमें क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मुल्क के अगर हक में एक चीज समझ आ रही है कि ये ठीक नहीं है तो वो यू टर्न लेके जो चीज हक में है उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। नंबर एक तो ये इनकी तरह का यू टर्न तो नहीं लेते कि कभी सड़कों पे घसीट रहे हैं, कभी पेड़ फाड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, और फिर दोनों इकट्ठे बड़े आराम से, पहले भी पीडीएम की हुकूमत 1 में रहे और अभी भी हैं, और लेकिन गिले शिकवे होते रहते हैं, बिलावल गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं। लेकिन अदरवाइज तो ये लोग एक साथ हैं और सारी जितनी लूट मार हो रही है इस मुल्क में उसमें बिल्कुल एक हक, मतलब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और उतना ही एक फरीक कर रहा है जितना कि दूसरा कर रहा है। तो इन लोगों को मुल्क से मोहब्बत की बात जहां तक है तो वो तो हमें नजर ही आ गई कि कितनी इनको मोहब्बत है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने का वादा था, हुकूमतें तोड़ी उन पंजाब की और केपी की, लेकिन इन्होंने 90 दिन में नहीं करवाया। हुकूमत भी थे, ये उस वक्त भी थे, इंटर्म गवर्नमेंट में भी थे, सब कुछ वे लोग कर ही रहे हैं इतने 3-3.5 सालों से। तो इनको क्यों समझ नहीं आती कि क्या चीज मुल्क के लिए बेहतर है और क्या चीज नहीं है। अब जो अवाम ने इतने वोट दिए कि 80% सीट्स जो थी वो हमारी थी, 180 सीट्स हमारी थी और इनकी 17 सीटें हैं शायद नून लीग की और कुछ इतनी ही इनकी पीपल्स पार्टी की। इंटीरियर से ये लोग ले लेते हैं फिर भी, लेकिन हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि आसफा का पहला इलेक्शन था और वो भी उसको गलत तरीके से जिता के असेंबली में लेके आए ये लोग, कि जो कैंडिडेट थे उन सबको भगा दिया और जो हमारा रह गया था उसको कैद कर दिया।
तो वो अकेली रह गई और वो इस तरह असेंबली में जीत के पहुंच गई। तो ये इन लोग पुराने वतीरे हैं, ये बेईमानी के अलावा तो कभी कोई चीज सही तरीके से करने का इनका ना कभी रहा है इंटेंशन, और ना ही कभी होगी। अब जहां तक आप कह रही है कि आपके दो मुतालबात से हम पीछे हो गए हैं, 26वीं एनिवर्सरी क्या था दूसरा पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बात ये है कि वो चीजें वहीं पे हैं, अभी हम उसके ऊपर जोर नहीं दे रहे हैं। जिस वक्त चीजें सेटल हो जाएंगी ये वाली कि हमारे कैदी सारे रिहा हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंक्लूडिंग खान साहब, लेकिन खान साहब कहते हैं कि जब तक मेरे सारे साथी बाहर नहीं आ जाएंगे, मेरे वर्कर्स बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं कहीं ना बनिगाला जा रहा हूँ ना मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे यहीं पे रहना है, पहले मेरे लोगों को निकालो फिर उसके बाद मैं निकलूंगा। तो ये इनको पता ही है कि इनके लीडर्स क्या कहते हैं कि आपने तो 3 साल रहना है, हमने सारी उम्र यहाँ रहना है, उसके बाद गायब हो जाते हैं 3 साल के लिए दुबई। वो दूसरे जो है वो गायब होते हैं 6-6 साल के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो जी मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो 4 साल बाद तशरीफ लाते हैं। और तो ये वाली चीजें सबको नजर आ गई कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक है। ये बातें बना लेने से कुछ नहीं होता, एक्चुअली जो आपके एक्शंस होते हैं ना वो अप्रूव करते हैं, वो बताते हैं दुनिया को कि आप कौन हैं और दूसरा कौन है। अगर इस तरह की चीज नहीं होती तो पूरी दुनिया इस वक्त खान साहब की हिमायत में ना खड़ी होती। आप देखें कि इस वक्त अरब के एक मुल्क ने निकाली है लिस्ट जिसमें जो लोग उसमें शामिल हैं वो सारे के सारे योर हाइनेस, चाहे वो किंग्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे वजीर आजम है, उसमें इकलौता आदमी वो है जो कि प्रिजन में है और वो कुछ भी नहीं है, ना प्रेसिडेंट है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना कोई और चीज है, लेकिन फिर भी उसका नाम उस लिस्ट में शामिल है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो जिसके लिए लोग एक्चुअली आगे बढ़ के कर रहे हैं काम। नुसरत साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हुकूमत ये कह रही है कि जो एक मुतालबा है आपके मुतालबात में कि बानी पीटीआई को जो है वो रिहा किया जाए, और इस हवाले से बानी पीटीआई ने कहा है कि उनको ऑफर हुई है कि बनी गाला में उनको मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन हुकूमत इस बात से डिनाई करी है कि हुकूमत ने उनको ऑफर नहीं की कि वो बनी गाला में मुंतकिल हो जाएंगे। तो किसने ऑफर की बानी पीटीआई को, कौन है वो जो मुज़ाकरात में साथ साथ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है उन्होंने ऑफर नहीं की। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आप बाइल्म हैं? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि खान साहब को इस तरह की ऑफर्स आई हैं। देखिए, एक मुज़ाकरात हो रहे हैं जो सबके सामने हैं, और एक मुज़ाकरात वो हो रहे हैं जो रात के अंधेरे में गाड़ियां आती हैं, बहुत तेजी से अंदर चल जाती हैं और फिर उतनी ही तेजी से बाहर निकलती हैं। मुझे नहीं पता, जाहिर है किसी को भी नहीं पता, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये 2 तरफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक पेरेंट है और एक जिसको छुपा के किया जा रहा है। तो जो ऑफर्स आ रही हैं, जाहिर है मुज़ाकरात के उसमें नतीजे में पहुंच रही है ना उन तक। वो खुद से तो नहीं कह रहे कि मैं बनी गाला चल जाऊंगा, वो तो ये कह रहे हैं मैं जाऊंगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं जाऊंगा मैं, जब तक मेरे तमाम साथी, मेरे तमाम वर्कर्स बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। तो ये लोग तो ये वाली चीजें नहीं कर सकते ना, इनके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, तो फौरन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, नहीं तो बाहर भाग जाते हैं। ठीक। ज्ञान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, ये कैसे मुज़ाकरात कर रहे हैं आप लोग? कभी सामने बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, कभी गाड़ियां लेके जाते हैं, गाड़ियों में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कैसे मुज़ाकरात हैं? आप लोग ही कर रहे हैं वो, या कोई और मखलूक है? कोई और ही मखलूक हो गए, इनके पास कहाँ इतनी ताकत है। जी ज्ञानचंद साहब। देखें, मुझे तो पता नहीं है कि गवर्नमेंट में, हम तो कमेटी के अंदर मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर बैकडोर कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो पीटीआई वाले कर रहे होंगे। सही, हमें तो कोई किसी से मुज़ाकरात करने की जरूरत भी नहीं है, अगर जरूरत है तो पीटीआई वालों को है। अगर कोई वो बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो कोई साफ सुथरी तो चीज नहीं मांग रहे होंगे, वो कोई एनआरओ मांग रहे होंगे, कोई ऐसी अनड्यू नामुनासिब चीजें बातें कर रहे होंगे जो सब दुनिया से छुप कर करना चाहते हैं, अपने वोटर्स के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, कोई भी कर रहा है। हम तो समझते हैं कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि जमहूरियत में जो भी स्टेक होल्डर हैं वो सब के सब साथ बैठ जाए, आपस में बात करें और मुल्क के मफाद में फैसले करें। ये हमारी पॉलिटिकल रावलिटी जो है वो दुश्मनी ना हो, हम पॉलिटिकल एक दूसरे के मुखालिफ हों, एक दूसरे से इख्तिलाफ राय रखें, अपने नजरियात का मुख्तलिफ होने की बुनियाद पे हम इलेक्शन में जाए। दौरान बाकी जो वक्त है उसमें हम मुल्क की भलाई के लिए करें।
बेनजीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ के बीच में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, उसने ये जमहूरियत की राहें भी खोली है जी। वो तो एक दूसरे के मुखालिफ थे और बेनजीर साहबा ने मियां साहब को इनवाइट किया और उनको समझाया कि हमें साथ चलना चाहिए। हम अभी भी इमरान खान को समझा रहे हैं कि आओ अब मुल्क को चैलेंज मुआशी चैलेंजेस हैं, आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। हमारे जो बहरान है, हमारे मुल्क के साथ जो दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्दी भी ज्यादा तो खैबर पख्तूनख्वा में है जहां इमरान खान की हुकूमत है। वो बानी पीटीआई को उसका क्यों नहीं इदराक होता है? कभी कोई स्टेटमेंट देखी कि पारा चिनार में क्या हो रहा है, फोरम एजेंसी में क्या हो रहा है? आज डिप्टी कमिश्नर जो है वो जख्मी हुए, उसके साथ बाकी ऑफिशियल्स हुए। तो ये अपने इश्यूज जो हैं उनको तो एड्रेस नहीं कर रहे। इनको लगी हुई है कि हमने जो 9 मई पे आर्मी के इंस्टॉलमेंट्स में जो हमला किया, हम जो ये कू करना चाहते थे, नाकाम कू जो हुआ, उसमें से हमें कोई रास्ता मिले, शायद इसलिए वो गाड़ियों में बैठकर बैकडोर्स जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकी तो ना गवर्नमेंट को जरूरत है ना तो पीपल्स पार्टी को जरूरत है कि वो चुप चुप कर बातें करें। ये इनका सेवा हो सकता है। ज्ञानचंद साहब, अगर पीटीआई के राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से बहाल होते हैं तो इस बात से कहीं हुकूमत खौफजदा तो नहीं हो जाएगी कि एस्टेब्लिशमेंट से क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं, या फिर बानी पीटीआई को वापस लाया जा सकता है? देखिए, हम तो वेलकम करेंगे ना कि अपने गुनाहों का वो कफारा करके पॉलिटिकल स्पेस में आए। हमारी तो लीडरशिप पहले भी स्टेटमेंट देती रही है कि वजीर आज़म कौन बनता है ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है कि इलेक्शन फेयर हो और पार्लियामेंट जो है बरकरार रहे। सही। आज भी हम कुछ शहबाज शरीफ को वजीर आज़म रखना थोड़ी चाहते, हम तो चाहते हैं इस अरेंजमेंट में मुल्क के लिए जो बहरान है उनमें हम क्या सहूलियात पैदा कर सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो तो यही कह रहे हैं कि आप इस मुल्क को, लोगों को महंगाई से जान छुड़वाएं, इस मुल्क की इकोनॉमी को सहारा दें, इस मुल्क को दहशतगर्दी से जान छुड़वाएं और इंटरनेशनली जो हम आइसोलेशन में उससे हम जो जान छुड़ाएं। इसलिए अगर इमरान खान वजीर आज़म बनता है तो हमारा क्या बिगाड़ेगा? जेलों में डालना, हमारे तो जेलें काटी हुई हैं, हमने कोड़े खाए हुए हैं, हम फांसियों से होकर डेमोक्रेसी की तरफ आए हैं ना। तो ये और किसी का इशू हो सकता है। पीपुल्स पार्टी का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, रहेगा कि जहाँ के इदारे मजबूत हों, हर एक इदारा अपनी डोमेन में रहकर करे और पॉलिटिकल पार्टी फितनाबाजी छोड़कर पॉलिटिक्स करें। यही मशवरा हमारा पीटीआई को भी है। सही सही। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या मुज़ाकरात का ही इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, या फिर अमेरिका की जानिब से भी किसी दबाव के मुंतज़िर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हल्फ लेंगे तभी बानी पीटीआई के हक में वो आवाज़ उठा सकते हैं और बानी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा? इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, हम लोग बिल्कुल अमेरिका का इंतजार नहीं कर रहे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और कुछ होगा। अगर इस तरह की चीज होती तो हम मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं होते। सही। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, क्योंकि उस किस्म की अगर कोई वहां से सजेशन आ रही है या वो लोग कह रहे हैं तो उसके लिए किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं होगी। वो तो फिर उनका हुक्म आएगा और यहाँ पे किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं कि वो कहे एब्सोल्युटली नॉट, तो वो तो माननी पड़ेगी बात। तो अगर हम लोग उस चीज का इंतजार कर रहे होते तो ये वाली चीज ना होती जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त। तो हम खान साहब यही कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अदालती जितने मुकदमे हैं मेरे, अदालत के थ्रू हम लोग उसका मुकाबला करें और फिर उसके बाद वहां से मुझे रिलीफ मिले और फिर मैं बाहर निकलूं। जिस तरह आपने देखा है इलेक्शन से 3 दिन पहले किस तरह उस आदमी को सारे के सारे फेक मुकदमों में 33 साल की कैद हुई थी जी। और रात के 2-2 बजे तक वो चल रहे थे मुकदमे की जो भी होती है चीज, और उसमें जल्दी उनको 3 उस मुकदमों में सजाएं सुनाई गई सिर्फ इसलिए कि लोगों को बता दें कि देखो, ही इज करप्ट मैन, ही इज मॉरली करप्ट, ही इज मॉनेटरी करप्ट एंड ही इज नॉट अ गुड मैन। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो मुकदमे जाहिर बाद में खुद ब खुद सारे खत्म हो गए, डिसॉल्व हो गए, चीजें खत्म हो गई। लेकिन लोगों को पक्का यकीन है कि ये आदमी वो नहीं है जो हुकूमत बताने की कोशिश कर रही है या अदालतों ने उस वक्त फैसले दिए थे। वो हमने देखा कि 8 फरवरी के उसमें इलेक्शन में क्या हुआ। हालांकि सब कुछ ही हमसे छीन लिया गया था, निशान नेशनल असेंबली का कुछ और सूबाई असेंबली का कुछ और। हालांकि ये नहीं होता कि एक ही निशान होता है जो सूबाई असेंबली का भी होता है, नेशनल असेंबली, लेकिन हमें डिफरेंट दिए गए। हमने जूतों के खिलाफ क्या कहते हैं उसे, छतरी और
आम और पता नहीं दुनिया की चीजें, बैगन, जूते, पता नहीं क्या क्या कुछ था जिसके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा। और आप देख लें कि वो लोग जिनको जानबूझ के अनपढ़ रखा गया था और इन लोगों का ख्याल यही था, हम तो जाहिर है अनपढ़ है तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि पीटीआई की नहीं है निशान यहाँ पे, बिल्ला नहीं है तो किसी को भी वोट दे देंगे, जो दोनों को ही होगा ज्यादा। लेकिन लोगों के अंदर ऐसा जज्बा था कि उन्होंने अपने इलाके के जितने भी मौजूद कहना चाहिए जो पॉलिटिक्स में थे, उनसे फोन कर करके पूछ के हमारे इलाके का क्या निशान है जी। और गए और हमने देखा कि किस तरह क्या हुआ कि उसको मुआवजे के अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकती जी कि लीडर आपका अंदर बंद है, निशान आपका ले लिया, हर चीज आपसे छीन ली गई, आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है, जो आपके सेकेंडर और प्रपोजर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कागजात एक एक बंदे ने 9 तैयार किए हुए थे कि एक छीन लिया, फाड़ लिया तो दूसरा होगा, तीसरा होगा। इस किस्म के हालात में इलेक्शन हुए, उसके बाद ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी। पता नहीं खैर क्या है, मुझसे बहस करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल जैसा कह रहे हैं बस ठीक है। नुसरत साहब, ये आपसे अगर भी दिल जानना में खुश चाहूंगी। है के साथ जिंदगी गुजार के ये खुश है तो बस ठीक, खुश है। आपसे भी जानना चाहूंगी कि मुज़ाकरात में ताख़ीर की वजूहात क्या समझती हैं आप? क्या वाकई जो आपने रिटन तौर पर नहीं अपने मुतालबात दिए, आप उसको वजह समझ रही हैं, या हुकूमत की कोई लैकिंग है जिसकी वजह से मुतालबात इतने सुस्त रवि से चल रहे हैं, इतने ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं? नहीं देखिए, मुतालबात तो अभी तो एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद कल दूसरी हुई है। जी, तो परसों ये टाइम जो देना है, जो करना है, वो तो हुकूमत की तरफ से आता होगा ना कि ये वाली तारीख और वो वाली तारीख। ये तो दूसरी मीटिंग थी, उसमें इतनी जल्दी तो चीजें सॉल्व नहीं हो जाती, ताखीर तो नहीं है ये तो मेरे ख्याल में एक अच्छे तरीके से चीजें आगे लेके जाने की कोशिश हो रही है कि आपस में कोई इख्तलाफात ना हो, कोई जिसे कहना चाहिए कोई बुरी बात ना हो, आपस में दिल खराब ना हो, जो कुछ भी है वो करके उसको सीधे साफ तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, जो मसला हम लोगों को दरपेश है। बस इतनी सी बात है। हमारे जाहिर है सियासी लोग जो कैद हैं वो बहुत बुरी हालत में है। आप देख लीजिए डॉक्टर यास्मीन 72 साल से ज्यादा की हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं वो। उमर चीमा की हालत ऐसी हो गई, जवान आदमी अंदर गया था, उसका एक बाजू काम नहीं कर रहा, व्हील चेयर पे बैठा होता है। फिर सेनेटर चौधरी साहब हैं, फिर दूसरे महमूद इलियास महमूद हैं। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं उम्र में और इनका कम से कम, और या शाह महमूद कुरैशी सबसे ज्यादा आप ये देखें, जो उस दिन जो कुछ भी हुआ बेचारे कराची में थे, अपनी बेगम का इलाज करवा रहे थे यहाँ पे, और उनके ऊपर भी इल्जाम है, वो भी पूरे इतने ही अरसे से जितने खान साहब 1.5 साल से भुगत रहे हैं। तो ये अब इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि इस चीज को डाइल्यूट किया जाए बनिस्बत इसके कि और आगे बढ़े और आगे बढ़े। 26 नवंबर करके इतने लोग को मार या इस तरह की और चीजें हो रही हो। देखिए वहां पे जो केपी में सब कुछ हो रहा है, ये दहशतगर्दी की एक लहर है जो जिसके लिए मैं आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जब हमारी हुकूमत थी 3.5 साल की, ना पूरे मुल्क में कहीं धमाके हुए, ना पूरे मुल्क में कोई दहशतगर्द आए, ना इस तरह की चीजें हुई। तो ये क्यों होता है? नवाज शरीफ की हुकूमत में ये सारा कुछ क्यों होता है? आप कहते हैं कि जी वहां पे तो आपकी हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, लेकिन क्या आईजी और बाकी इनके ऊपर हम लोगों का उस तरह है जिस तरह कंट्रोल होना चाहिए? ठीक है नुसरत साहब, लास्टली हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, मैं ज्ञानचंद साहब से लास्ट सवाल करना चाहती हूँ। सर आप ये बताइएगा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाएगी, क्योंकि पीटीआई की जानिब से जो मुज़ाकरात के मुतालबात हैं उसमें ये सर फहरिस्त है कि हम जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं 26 नवंबर का और 9 मई के वाक़यात का। और राना सनाउल्लाह साहब ने आज अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो किस चीज़ के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि एक जत्था आया, उन्होंने अपने कारकुनान को इकट्ठा किया और रियासत पर जो है वो धावा बोला। इस हवाले से क्या कहेंगे? और साथ ही अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या फिर इस तरह के जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता, मुतालबात कामयाब नहीं होते, तो जमहूरियत के लिए कितना नुकसानदेह होगा ये? देखिए, जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जरूरी ये है कि कहीं पे कंफ्यूजन हो, कि भाई कोई चीजें क्लियर ना हो, उसको इन्वेस्टिगेट करके, उनको पूरी छानबीन करके वो मामलात को क्लियर लेकर कोई रिपोर्ट पेश करें। सही। यहाँ पे तो 9 मई में तो 19 लोगों को माफी है, वो कबूल कर चुके हैं कि हमें कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिले थे, कौन कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसके सवाल जो दरख्वास्तें हैं वो पीटीआई का चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कह रहा है कि इतनी दरख्वास्तें थी, उनका भी फैसला होना चाहिए, उनकी भी माफिया होनी चाहिए। तो ये इतने सैकड़ों वर्कर्स जो हैं किस चीज की माफिया मांग रहे हैं? सही। तो ये बड़ा क्वेश्चन तो है, लेकिन बाकी चीजों में अगर ये पॉलिटिकल बिहेव करते हैं तो गवर्नमेंट और हमारी खासतौर से पीपल्स पार्टी इनको फैसिलिटेट कर सकती है। सही। कि इनको जुडिशियल कमीशन
बनाकर इनको कोई फेस सेविंग का रास्ता दे दे, वरना बाकी फैसले तो कोर्ट्स को करना है ना, वो मिलिट्री कोर्ट्स करें या सिविलियन कोर्ट्स करें, फैसले तो उधर पड़े हुए हैं, चीजें तो बिल्कुल शफाफ सामने है। तो ठीक है ज्ञानचंद साहब, हमारे पास करने के लिए जुडिशियल कमीशन बन सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आप दोनों अजीज मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, रहनुमा तहरीक इंसाफ नुसरत वाहिद साहिबा और पीपल्स पार्टी से ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों ने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। तो नाजरीन, पीटीआई का मुख्य जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के लिए, साथ साथ 26 नवंबर के लिए, लेकिन हुकूमत इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं है और पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर मुतालबात नहीं माने गए तो हम आगे मुज़ाकरात नहीं बढ़ाएंगे। और साथ ही अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत समहाउ पीटीआई को नॉन सीरियस भी करार दे रही है मुतालबात को लेकर। और पीटीआई की जानिब से एक और फैक्टर है जो कि बहुत अहम है, पीटीआई की जानिब से जितने भी मुतालबात हैं उनको रिटन में नहीं दिया जा रहा और हुकूमत इस चीज़ के लिए मुतालबा कर रही है कि आपके जितने भी मुतालबात हैं आप हमें वो रिटन में प्रोवाइड करें ताकि हम उस पर आगे बढ़ें। लेकिन हुकूमत के पीटीआई की जानिब से मुतालबात को रिटन में नहीं दिया जा रहा। क्या वजूहात हैं कि मुतालबात को पीटीआई की जानिब से लिखा हुआ नहीं दिया जा रहा, पेपर वर्क नहीं किया जा रहा, और ये आगे जमहूरियत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकती है? अगर तमाम तर मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो यकीनन रियासत के लिए ये एक चीज़ नुकसानदेह साबित हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।